दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 वाटर टर्बाइंस एंड पंप्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ वाटर टर्बाइन एंड पंप चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस है वो है पेल्टन व्हील इज एन ए या एन, यानी पेल्टन व्हील इनमें से कौन सी टरबाइन है? ए इम्पल्स टरबाइन, बी रिएक्शन टरबाइन, सी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है वो हमारे पास होगी इम्पल्स टरबाइन। ये पेल्टन व्हील जो है वो एक एग्जाम्पल है इम्पल्स टरबाइन का। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ रिएक्शन टरबाइन वाटर एट इनलेट पोजेज, यानी रिएक्शन टरबाइन में जो वाटर इन करता है तो उस पर कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं ये हमको बताना है। ए है प्रेशर एनर्जी, बी है काइनेटिक एनर्जी, सी है बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी एंड सी है नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्शन टरबाइन होती है उस पर जब वाटर हमारा स्ट्राइक करता है सबसे पहले तो जो रनर को, तो उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है, पहली प्रेशर एनर्जी एंड सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर दोनों तरीके की बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी इनलेट होती हैं वाटर टरबाइन पर, जो वाटर के रूप में जो टरबाइन के रनर को स्ट्राइक करता है। तो बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी इज द आंसर। अब आप देखिए थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, ए पंप इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, यानी पंप एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, सी हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखिए कि हमारे पास जो पंप होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम करता है हमारा पंप। इसे आप हाइड्रोलिक पंप भी बोल सकते हैं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोलिक एनर्जी को बनाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। बल्कि जो टरबाइन होती है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को यूज़ करते हुए मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट करती है। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमिंग ऑफ ए पंप इज डन इन ऑर्डर टू, प्राइमिंग ऑफ पंप क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन है रन द पंप सेटिस्फैक्टरली, यानी जिससे पंप निरंतर कार्य करता रहे। बी कंप्लीटली फिल द इम्पेलर एंड केसिंग, वो कंप्लीटली फिल कर दे इम्पेलर और केसिंग को, यानी प्राइमिंग का मतलब होता है कि जो वाटर है वो इम्पेलर, केसिंग और डिलीवरी पाइप तक क्या हो जाए, फिल हो जाए। सी है हमारे पास रिमूव एयर फ्रॉम इम्पेलर एंड केसिंग, यानी एयर को रिमूव कर देना फ्रॉम द इम्पेलर एंड केसिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें प्राइमिंग होती है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्राइमिंग का यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्राइमिंग को हम क्या करते हैं, प्राइमिंग से मदद से रन करता है पंप सेटिस्फैक्टरली। दूसरा कंप्लीटली फिल द इम्पेलर एंड केसिंग, यानी कंप्लीटली फिल कर देता है वाटर से इम्पेलर और केसिंग को। थर्ड है रिमूव एयर फ्रॉम इम्पेलर एंड केसिंग, इम्पेलर से रिमूव कर देता है एयर को और केसिंग से भी। तो इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखिए, आप फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। फर्स्ट है हमारे पास, पेल्टन व्हील इज एन इम्पल्स टरबाइन, यानी जो पेल्टन व्हील है वो इम्पल्स टरबाइन है। पेल्टन व्हील इज अ रिएक्शन टरबाइन। सी पेल्टन व्हील इज अ रेडियल फ्लो टरबाइन या डी ऑल ऑफ द अबव या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए पेल्टन व्हील इज अ इम्पल्स टरबाइन, कि पेल्टन व्हील कौन सी टरबाइन होती है, इम्पल्स टरबाइन होती है। अब आप देखिए सिक्स्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद इट्स डिलीवरी वॉल्व केप्ट, यानी जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो डिलीवरी वॉल्व है उसको कैसा रखना पड़ता है। ए ऑप्शन है फुली ओपन, बी फुली क्लोज्ड, सी है पार्शियली ओपन, यानी थोड़ा आप खोल के रखें, डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर हमारे पास आएगा फुली क्लोज्ड, क्योंकि प्राइमिंग होने तक और जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं और वो रोटेट होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है इम्पेलर में, उसकी मदद से क्या होगा, वाटर लिफ्ट होता है। तब हम क्या खोलते हैं, डिलीवरी वाल्व को ओपन करते हैं। यानी स्टार्टिंग में जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑन करेंगे तो जो डिलीवरी वाल्व है वो कैसे रखेंगे हम, क्लोज्ड, फुल्ली क्लोज्ड। तो इसका आंसर आ गया बी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ। तो सेवंथ क्वेश्चन है, ए फ्रांसिस टरबाइन इज सुटेबल फॉर, यानी जो फ्रांसिस टरबाइन है वो किसके लिए
सूटेबल है। यहाँ पर आप लिख दें हेड, यहाँ पर आप क्या लिख दें हेड, यानी कैसे हेड उसको सूटेबल करती है। फर्स्ट है हमारे पास लो हेड, सेकंड है मीडियम हेड, थर्ड है हाई हेड और डी है वेरी हाई हेड। यानी हेड का मतलब है एनर्जी, यानी इसका लो एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, मीडियम एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, हाई हेड एनर्जी मतलब हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वेरी हाई एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा बी कि मीडियम हेड टरबाइन है फ्रांसिस टरबाइन, इससे हम मीडियम एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए ड्राफ्ट ट्यूब इज़ यूज्ड विद ए और एन, यानी ड्राफ्ट ट्यूब किस में यूज़ की जाती है। आपके ऑप्शन है ए इम्पल्स टरबाइन, बी रिएक्शन टरबाइन, सी बोथ ए एंड बी या डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसका हम यूज़ करते हैं रिएक्शन टरबाइन में। किसमें यूज़ करेंगे इसका, रिएक्शन टरबाइन में, क्योंकि जब हमारा वाटर जो ये क्या करता है ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से हम क्या करते हैं वाटर को डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम द टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का हम यूज़ करते हैं, कैप्लन टरबाइन में भी ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे और फ्रांसिस टरबाइन में भी ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स बबल्स, यानी वो फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन वेपर बबल्स इन अ फ्लोइंग लिक्विड, यानी फ्लोइंग लिक्विड में यदि वेपर के बबल्स बनने लगे इन द रीजन वेयर प्रेशर ऑफ वेपर फॉल बिलो, यानी उस रीजन में जहाँ पर प्रेशर क्या हो जाए वेपर्स का फॉल कर जाए यानी गिर जाए, एंड देन सडन कोलैप्सिंग ऑफ दिस वेपर बबल्स इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और ये वाटर जो वेपर जो हमारे बने हैं इनके बबल्स फॉर्म हो जाए इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर और सडन कोलैप्स कर दे। पहले तो क्या हो, सबसे पहले कि बबल फॉर्म हो इन अ फ्लोइंग लिक्विड इन द रीजन वेयर प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर क्या है फॉल हो रहा है गिर रहा है, और देन सडनली क्या कर दे कोलैप्स कर दें आपस में मिल जाए और किस रीजन में मूव कर जाए हाई प्रेशर के। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे प्राइमिंग, बी कैविटेशन, सी पिटिंग या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा बी, कैविटेशन इज द प्रोसेस। कैविटेशन ही वह प्रोसेस है जिसके कारण वाटर वेपर फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, वेपर के बबल्स इन अ फ्लोइंग लिक्विड इन द रीजन वेयर प्रेशर क्या होता है सबसे पहले बिलो होता है और फिर सडन कोलैप्स, वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे और ऑफ दिस वाटर वेपर्स बबल इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और फिर वो हाई प्रेशर में मतलब क्या हो जाएंगे कोलैप्स हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन टू द रनर, यानी रेशियो ऑफ वाटर डेवलप्ड एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन, यानी पावर जो डेवलप्ड की गई एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन और जो पावर डेवलप्ड की गई रनर ऑफ टरबाइन, तो उस रेशो को क्या कहते हैं हम। ए ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, बी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सी मैकेनिकल एफिशिएंसी या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखिए पावर जो शाफ्ट पर आ रही है यानी इनपुट क्या होता है हमारे पास एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, क्या होता है एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट आपकी आ रही है यहाँ पर पावर डेवलप्ड एट दी शाफ्ट, यानी शाफ्ट पर जो पावर डेवलप्ड हुई वो क्या है आउटपुट, और इनपुट क्या है जो हम पावर दे रहे थे कहाँ पर रनर पर। तो इसका आंसर आएगा सी, मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड एट शाफ्ट ऑफ टरबाइन टू दी पावर डेवलप्ड एट दी रनर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 जो क्वेश्चन है ये हमारे पास वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। तो मैं बता दूँ एनर्जी के आधार पर जो एनर्जी इनलेट होती है रनर पर उसके दो टाइप हैं, पहला है यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन एंड सेकेंड वन इज रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन एंड सेकेंड इज रिएक्शन टरबाइन। ये देखें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है वह क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स, हमें बताना है कितनी तरीके से पंप क्लासीफाई हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड अदर वन इज हाइड्रोडायनेमिक पंप, भी आप इन्हें बोल सकते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया एक और एक हाइड्रोडायनेमिक पंप हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13, पेल्टन टरबाइन इज, पेल्टन टरबाइन कौन सी टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है। 14 डैश इन विच टरबाइन वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, यानी जो शाफ्ट की एक्सिस होती है, मान लीजिए शाफ्ट की एक्सिस होगी कुछ, तो जो इसके पैरेलल जो क्या हो वाटर फ्लो हो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, वो किस टरबाइन में होता है। तो मैं आपको बता दूं वो टरबाइन है कैप्लन टरबाइन, कैप्लन, और आप इसको क्या बोल सकते हैं प्रोपेलर टरबाइन भी बोल सकते हैं, प्रोपेलर टरबाइन भी बोल सकते हैं।
तो इन टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर फ्लो किया जाता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। 15 है हमारे पास, व्हाट इज टरबाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आज आपने यहाँ पर देखा कि हमने डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सम वन वर्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 8 वाटर टर्बाइंस एंड पंप्स से रिलेटेड। और आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत